राजनीति से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। शिंदे कैंप के नेता संजय निरुपम मराठी इन्फ्लुएंसर राजश्री मोरे को लेकर मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते ही राजश्री ने मीडिया के सामने खुलकर बात की। राजश्री ने साफ कहा कि उन्हें धमकियां दी जा रही और एफआईआर दर्ज करने से रोका जा रहा था। यह भी कहा कि मुझे कहा गया है कि अगर माफी नहीं मांगी तो सड़क पर लाया जाएगा, पर मैंने एफआईआर दर्ज कर दी है। धमकियां आ रही है। टोटली मुझे बोला जा रहा है कि मुझे बोला जा रहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं और मुझे स्ट्रिक्टली वार्न किया जा रहा है कि अपना मुंह बंद रखो, बाहर निकल के मत आओ। बिल्कुल डर नहीं लगता। उस रात को भी डर नहीं लगा था। मैं अकेली पुलिस स्टेशन आई थी, अकेली ने मैंने ये एफआईआर दर्ज किया था। बल्कि मुझे कन्विंस किया जा रहा था कि आप हमारे बेटे पे एफआईआर ना किया जाए, हम आपके पैर पड़ते हैं। मैंने उनकी एक भी नहीं सुनी और मैंने अकेली ने एफआईआर दर्ज की है। दरअसल राजश्री मोरे ने एमएनएस नेता जावेद शेख के बेटे पर बदसलूकी के गंभीर आरोप लगाए। राजश्री मोरे ने एक वीडियो शेयर करते हुए आरोप लगाया कि एमएनएस नेता जावेद शेख के बेटे राहिल जावेद शेख ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारने और उनके साथ बदसलूकी करने की कोशिश की। राजश्री मोरे ने दावा किया कि उन्हें जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने मुंबई के लोगों के लिए आवाज उठाई थी। माझी गाडी ठोकलीस ना तू कुठला मनसेवाला आहेस, कुठला आहे शिवसेनावाला आहे? मनसे। आज तू माझी गाडी ठोकतोयस, आपल्या बापाची धमकी देतोयस। तुम्हाला माफ करा ना, माफी नकोय। माझी गाडी ठोकलीस ना तू कुठला मनसेवाला आहेस, कुठला आहे शिवसेनावाला आहे? मनसे। आज तू माझी गाडी ठोक। रीवा में संजय गांधी अस्पताल के डॉक्टर पर नर्सिंग की छात्राओं ने बड़ा आरोप लगाया है। डॉक्टर अशरफ पर कॉलेज की 80 छात्राओं ने प्रताड़ित करने के आरोप लगाया और इसे लेकर प्रिंसिपल को शिकायत भी की। डॉक्टर ईएनटी विभाग में पोस्टेड हैं। छात्राओं की शिकायत के बाद डीन ने 3 सदस्यों की जांच टीम गठित कर दी है। वहीं 7 दिन में ये टीम अपनी रिपोर्ट देगी और इस बीच ईएनटी विभाग में नर्सिंग छात्राओं को भी ड्यूटी से हटा दिया गया। रीवा में संजय गांधी अस्पताल के डॉक्टर पर नर्सिंग की छात्राओं ने बड़ा आरोप लगाया है। डॉक्टर अशरफ पर कॉलेज की छात्राओं ने प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। छात्राओं ने इसको लेकर प्रिंसिपल से शिकायत की, जिसके बाद प्रिंसिपल ने मामले की जानकारी डीन को दी, जिस पर डीन ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है। 7 दिन में टीम अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। ईएनटी विभाग से छात्राओं की ड्यूटी हटा दी गई है। 80 छात्राओं ने डॉक्टर अशरफ पर आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। नर्सिंग छात्राओं की ड्यूटी हटाए जाने से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर की छात्राओं के द्वारा लिखित रूप में दिया गया है कि ईएनटी ओटी में डॉक्टर ने दुर्व्यवहार किया है और हमारे तरफ से हमने लिखित में वहां से छात्राओं की ड्यूटी हटा दी है ईएनटी वार्ड और ईएनटी ओटी से। और डीन सर को भी हमने, अधिष्ठाता महोदय को भी हमने लिखित में दे दिया है। जो भी कार्यवाही होगी वो अधिष्ठाता महोदय के द्वारा की जाएगी। नर्सिंग की छात्राओं की कुछ शिकायत प्राप्त हुई है और जिनकी ड्यूटी लगती है ईएनटी विभाग में, तो उसकी शिकायत आई है। उस हिसाब से हमने एक जांच समिति है, निर्धारित जांच समिति उसको दे दी। मामला है, उन्होंने लिखित में दिया है, कोई शिकायत है उनकी, तो उसको हमने जांच समिति को दिया। जांच समिति अपनी रिपोर्ट करके पूरा बताएगी मैटर क्या है। ये वही कॉलेज है जहां पिछले महीने नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप की खबर सामने आई थी। 3 आउटसोर्स कर्मचारियों ने ईएनटी विभाग और किचन के बीच बने गलियारे में नाबालिग के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया था। अब डॉक्टर पर इस तरह के गंभीर आरोप छात्राओं की सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं। रीवा से शिवेंद्र बघेल की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब खबर राजधानी भोपाल से है, जहां मुहर्रम के जुलूस में हंगामे को लेकर संस्कृति बचाओ मंच की तरफ से प्रदर्शन किया गया।
संस्कृति बचाओ मंच प्लेटिनम प्लाजा के पास उसने जोरदार प्रदर्शन किया। संस्कृति बचाओ मंच से जुड़े लोगों ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की। साथ ही आरोपियों पर रासुका के तहत कार्रवाई किए जाने की मांग की है। हिंदू संगठनों ने हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि मुहर्रम के जुलूस में शहर शहर उड़दंग देखने को मिला था। जुलूस के दौरान जमकर हंगामा और मारपीट हुई थी, जिस पर लगातार अब सवाल उठ रहे हैं। संस्कृति बचाओ मंच ने आज यहाँ पर प्रदर्शन करके और मोहन सरकार से मांग की है कि मुहर्रम के जुलूस के दौरान हिंदू राष्ट्र के झंडे को जलाने का प्रयास किया गया, हिंदू बस्ती में घुसने का प्रयास किया गया। उज्जैन, रतलाम, भिंड ऐसे कई जगह पर आप जो है विद्वेष फैलाने का प्रयास कर रहे हो, आप जो है दंगा फैलाने का प्रयास कर रहे हो, हिंदू जनभावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास कर रहे हो, जिससे कि दंगा भड़क जाए और मध्य प्रदेश की जो सांप्रदायिक सौहार्द की फिजा है वो बिगड़ जाए। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोहन सरकार जी से मेरा निवेदन है संस्कृति बचाओ मंच का कि इनके आपराधिक रिकॉर्ड चेक करना चाहिए और इनके घरों पर बुलडोजर चलाकर इनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की कार्रवाई होनी चाहिए। और अब खबर भिंड से, जहां साइबर फ्रॉड को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस बार छात्रों ने लाडली बहना योजना के लाभार्थी महिलाओं को अपना निशाना बनाया। लाडली बहना योजना के नाम पर बड़े फ्रॉड का खुलासा हुआ है। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद ग्वालियर के 3 ठगों को गिरफ्तार किया है। योजना की राशि 3000 दिलाने के नाम पर ठग गांव-गांव घूमते थे और बहनों को झांसा देते थे। ये लोग आधार कार्ड का नंबर और ओटीपी भी हासिल कर लेते थे। यही नहीं, योजना का ज्यादा लाभ दिलाने का झांसा देकर लाभार्थियों से 5000 रुपए भी ले लेते थे। बाद में ठग आधार कार्ड के जरिए फर्जी अकाउंट खोलते थे और फिर इसे साइबर ठगों को बेच दिया करते थे। पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में यह खुलासा किया है। साथ ही आरोपियों से पुलिस ने 8 एटीएम, 5 बैंक पासबुक, 6 चेकबुक, 6 सिम और 3 मोबाइल, आधार कार्ड समेत नगद रुपए भी जब्त किए। तो फिलहाल आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है और कहा यह जा रहा है कि इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। उनको पतारासी कर गिरफ्तार किया गया। जब आरोपियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि वह भोले वाले लोगों से इसी प्रकार से गुमराह कर और ठगी करके उनके अकाउंट ले लेते थे और वो जो अकाउंट है वो साइबर ठगों को 2 से 20 से 25 हजार रुपये में बेचते थे। कई बार ये लोग सीधे साधे लोगों से 2 से 5 हजार रुपये में अकाउंट खरीदते भी थे, जो लालच बस कुछ लोग अपना अकाउंट बेच देते थे और ऐसे अकाउंटों को भी ये साइबर ठगों को बेच देते थे, जिसमें कि ये साइबर ठगी का अमाउंट मंगाकर साइबर ठगी करते थे। उज्जैन में महाकाल मंदिर के सामने अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें कि नगर निगम के बिना अनुमति बहुमंजिला होटल का निर्माण किया जा रहा था और यह निर्माण प्रतिबंधित क्षेत्र में हो रहा था, जिसको लेकर पहले भी होटल मालिक को नोटिस जारी किया गया था। इसके बावजूद निर्माण कार्य वहां पर जारी था, जिसके बाद निगम ने कार्रवाई करते हुए बुलडोजर से अवैध निर्माण को धराशायी किया। दूसरी ओर होटल मालिक ने निगम की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए। सूचना पत्र भी दिए गए थे, इनको ये भी बताया था 500 मीटर में परमिशन चालू है, आप विधिवत निर्माण अनुमति ले सकते हैं, लेकिन इनके द्वारा ना तो निर्माण अनुमति ली गई और लेकिन ना सूचना पत्र देने पर ना कोई जवाब दिया गया, ना अपना निर्माण कार्य रोका गया। इस वजह से आज उनको हटाने की कार्रवाई की गई। केवल 2 रूम और हमारा किचन और एक नीचे दुकान निकाल रहे थे सर हम, ये आज में विषय। मेरे पास नगर निगम द्वारा एक लेटर भी आया था, उसमें समयावधि थी 3 दिन की। 6 तारीख की प्राप्ति हुई सर, मुझे उन्होंने 8 तारीख काम लगा था, 2 दिन आज पूर्ण हुए हैं, 3 दिन का समय था उसके अंदर मेरे पास, फिर भी उन्होंने आज 1 दिन पहले कार्रवाई लगा दी। और हरदा में खाद के लिए किसान परेशान है। बारिश के बीच किसान कतार में लगने को मजबूर है। किसानों का कहना है कि मक्के की फसल के लिए यूरिया की जरूरत है, लेकिन खाद मिल नहीं रही है। ये कहा जा रहा है कि मांग से कम यूरिया के पहुंचने से परेशानी हो रही है और